Assalamu alaikum viewers, this is your channel Mathematics Seekers. Please like this video, subscribe this channel and press the bell icon so that you can get all notifications. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, तो जो आपके सामने है थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं फिर से कि बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है जो किसी सेट का कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं उसी के साथ, तो आंसर जो आता है उसी सेट में ही आता है। मैंने आपके सामने कोई एग्जांपल ली थी नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसका कार्टियन प्रोडक्ट उस सेट में ही चला जाएगा। कार्टियन प्रोडक्ट होता कैसे है, वो ऑर्डर पेयर की सूरत में हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, जो पहला एलिमेंट है वो उसी सेट में मौजूद है, दूसरा एलिमेंट भी उसी सेट में मौजूद है, क्योंकि कार्टियन प्रोडक्ट हम उसी सेट का उसी के साथ ही ले रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर ये जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पहले कार्टियन प्रोडक्ट अप्लाई किया इस नेचुरल नंबर पे। तो देखें, ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये यहाँ पे स्टैरिक की जगह मैंने ऑपरेशन एडिशन का यूज़ किया। करने के बाद दो नेचुरल नंबर्स लिए, उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद जो आंसर है उसको बिलोंग कर गया। अगला ऑपरेशन मैंने सब्ट्रैक्शन का लिया। जैसे इसको मैंने अप्लाई किया तो एलिमेंट्स लेने के बाद हमने ये देखा कि जो -1 आंसर आता है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो हमने कहा कि ये जो है ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली मैंने सेट ऑफ इंटीजर लिया, मैंने कहा बाकी खुद कर लें, जस्ट हम डिवीजन पे चलते हैं। तो ये डिवीजन में भी चेक करने के बाद ये देखा कि ये वाला जो नंबर है सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं करता, तो ये ऑपरेशन भी एप्लीकेबल नहीं है। इसी लिहाज से आप कोई से मुख्तलिफ सेट्स ले लें, रियल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, कम्प्लेक्स हो गया, रैशनल, इरेशनल, आप सब का बारी बारी चेक कर सकते हैं कि ये ऑपरेशन लगा के कि बाइनरी ऑपरेशन उन पे एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो बेसिक हमारा ये कंसेप्ट था। आज हम ज़रा आगे मूव करते हैं इसके बारे में। ग्रुप क्या है, ज़रा इसको हम चेक करते हैं कि ग्रुप को डिफ़ाइन करना है। अब प्रॉपर वे से हम ग्रुप को डिफ़ाइन करते हैं। अब हम डिफ़ाइन करते हैं ग्रुप को कि ग्रुप क्या चीज़ है। ग्रुप के लिए मैं एक लेट करता हूँ कि मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है जी। लेट किया मैंने अपनी तरफ से, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट अंडर स्टैरिक, यानी इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। अगर ये जो स्टैरिक है ये कुछ फॉलोइंग्स एक्सियम्स होल्ड करे, ये स्टैरिक अगर कुछ फॉलोइंग एक्सियम्स क्या करता है, होल्ड करता है, तब जाके हम कहेंगे कि ये जो है ग्रुप नॉन एम्प्टी सेट जी अंडर स्टैरिक ग्रुप है। नॉन एम्प्टी सेट से मुराद क्या है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। जी जो है वो क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अब हम ज़रा जो फॉलोइंग एक्सियम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं बारी बारी। पहला, क्लेयर प्रॉपर्टी या क्लेयर लॉ। आप क्लेयर लॉ कह लें या फिर इसको प्रॉपर्टी कह लें। इसका दूसरा नाम है इस क्लेयर प्रॉपर्टी का क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी। अब होती क्या है ये, इसमें आप क्या करें, इस सेट जी में से दो एलिमेंट्स लें। फ़र्ज़ करें ए कामा बी, दो एलिमेंट्स हैं जी में से। अगर मैं इन पे ऑपरेट कराऊँ वही बाइनरी ऑपरेशन ए स्टैरिक बी, तो जो आंसर है वो भी उसी सेट के अंदर मौजूद हो, तब जाके हम कहेंगे कि ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। मैं मिसाल देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें मेरे पास दो एलिमेंट्स 1, 2 बिलोंग टू जी, और इफ़ we have two elements, then this belong to this, we can say the clear property hold. Now I have two elements like that, 1 and 2, these elements belong to G. When we apply this static,
अब जानते हैं स्टेरिक से मुराद बाइनरी ऑपरेशन, और यूजुअली हम यूज़ करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इनको, जो कि 3 आएगा ना, ये भी बिलोंग करेगा उस सेट को जी को। आप भले मल्टीप्लाई करा लें 1.2 तो 2 आएगा, वो भी बिलोंग करेगा जी को। ये स्टेरिक जो है बेसिकली ये बताता है हमारा ऑपरेशन जो है एडिशन का हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है। तो जो आंसर आएगा आपका उसी सेट जी के अंदर ही मौजूद होगा। ये है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी अब एक दफ़ा और रिपीट कर दूँ, 2 एलिमेंट्स लें, आप उनको भले ऐड करें तो जो आंसर आएगा उस सेट के अंदर मौजूद होगा, आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो भी उसी सेट के अंदर मौजूद होगा। सेकंड वन इज़ दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। या ला कह लें। ये क्या है? इसके लिए कहता है अगर हम 3 एलिमेंट्स लें, इफ़ ए बी सी बिलोंग टू जे, देन ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। ये लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, तो जो आंसर आएगा वो भी सेट के अंदर ही मौजूद होगा जी में। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के, इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं ज़रा मिसाल देता हूँ, 3 एलिमेंट्स लेता हूँ, 1 2 3, ये बिलोंग करते हैं जी को। मैं अंडर ये जो बाइनरी ऑपरेशन है अब अंडर एडिशन ले रहा हूँ, तो 1 + 2 + 3, इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे अप्लाई कराना चाह रहा हूँ कि है क्या चीज़। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? ए की जगह पे 1 आएगा तो 1 लिखूँगा, तो 1 + 2 प्लस क्या आएगा? 3। अब देखें ये बनेगा 1 + 2 + 3 5 इज इक्वल टू 1 + 2 3 + 3, तो 1 + 5 6 इज इक्वल टू 6। आगे ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट साइड, तब जाकर हम कहेंगे कि ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर गई। अब सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अप्लाई करा लें। थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट। वो क्या है? हम जरा वो चेक करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का मकसद होता है कि अगर उस कोई एलिमेंट आपके पास, फ़र्ज़ करें ए है, सेट में से कोई ए एलिमेंट लेता हूँ, इस सेट को आइडेंटिटी का मकसद ये होता है कि वो सेट के किसी एलिमेंट पे किसी तरह का इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, वो एलिमेंट खुद ब खुद आएगा। अगर हम उस एलिमेंट को अंडर स्टेरिक ऑपरेट करें आइडेंटिटी के साथ, वो भले लेफ़्ट से या राइट से, तो आंसर हमेशा हमारा एलिमेंट ही आएगा। और आइडेंटिटी कहाँ से होगी? और आइडेंटिटी हमारी उसी सेट में से ही होगी। बात ज़रा ध्यान से सुने। हम एक एलिमेंट ले रहे हैं ए सेट में से, अगर उस सेट के साथ आइडेंटिटी हम ऑपरेट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, भले वो लेफ़्ट से करें या राइट से करें, तो एलिमेंट वही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है 0। अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? 0। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमेशा आइडेंटिटी होती है 1। ये बात ध्यान में रख लें। अंडर एडिशन आइडेंटिटी की होती है 0 और अंडर मल्टीप्लिकेशन हमेशा आइडेंटिटी होती है 1। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट सेट के किसी भी एलिमेंट पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं डालती, भले वो 0 हो या 1 हो, वो एलिमेंट खुद ही रहता है। अब लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको डिस्कस करते हैं, इन्वर्स एलिमेंट्स या इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये क्या है? आपके पास कोई एलिमेंट है, फर्ज करें ए, उसी सेट जी में से अगर अंडर स्टेरिक हम उस एलिमेंट के इन्वर्स के साथ स्टेरिक ऑपरेट कराते हैं, लेफ़्ट से
या भले राइट से, तो आंसर हमेशा हमारा आइडेंटिटी आएगा। एलिमेंट लिया मैंने सेट में से, उसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट से या राइट से, तो आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। अगर आती है आइडेंटिटी तो वो इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये इन्वर्स होगा कहाँ से? ये इन्वर्स भी उसी सेट जी में से होगा। मैं यहाँ पे एक आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये जो स्टेरिक है मैं अंडर एडिशन ले रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन जो है अंडर एडिशन लेता हूँ, मैं एक एलिमेंट लेता हूँ 2। अब 2 को किसके साथ मैं ऐड करूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिले? और हम जानते हैं अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? 0। अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? 0। 2 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिले? -2। ऐसे होगा ना। 2 में से अगर मैं -2 ऐड करूँ तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 0। हम इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + -2 = 0। ऐसे ही आएगा ना, 2 में से 2 निकाले 0 आएगा। ये -2 जो है इस 2 का क्या है? इन्वर्स है। इस 2 का इन्वर्स है, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे करना चाहें कि मेरे पास -2 कोई एलिमेंट है सेट में से, ठीक है, और मैं इसका इन्वर्स निकालना चाहता हूँ, तो मैं अंडर एडिशन है, इस -2 को मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे इसका इन्वर्स मिल जाए, आइडेंटिटी मिले। -2 में क्या ऐड करूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिले? +2 ऐड करूँगा ना, 0 मिलेगा, क्योंकि अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होता है? 0। ये बात ध्यान में रखेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी आनी चाहिए? अगर अंडर एडिशन है तो 0। अब जानते हैं अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, फ़र्ज़ करें 3 है, तो ये 3 कहाँ से लिया मैंने? उस ग्रुप में से। अब इसको किस नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ? अब मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की, देखें, अब बात करूँ मल्टीप्लिकेशन की। आप इसको क्रॉस से ज़ाहिर कर लें या फिर डॉट से ज़ाहिर कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिले? और हम जानते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? 1। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए? 1/3 से। 3 से कट जाएगा, बाकी क्या रहेगा? ये 1 रहेगा। तो ये आ गया आंसर। ये 1/3 जो है इस 3 का क्या है? इन्वर्स है। कौन से इन्वर्स है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये जो -2 था इस 2 का था एडिटिव इन्वर्स। ये क्या था? इसका एडिटिव इन्वर्स। ये 2 इसका एडिटिव इन्वर्स है, जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया, और ये इसका, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एडिटिव इन्वर्सेस हैं। सिमिलरली ये 1/3 इस 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और 3 जो है इस 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जो इन्वर्स है आपका 1/3 वो भी उसी सेट में से होगा, जी में से। ये चारों प्रॉपर्टीज़ अगर कोई ग्रुप अगर कोई सेट जो है सेटिस्फाई कराता है ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़, ये 4 के 4 एक्सियम्स, तो हम जाके कह सकते हैं कि वो क्या है? एक ग्रुप है। देन जी अंडर स्टेरिक इज़ अ ग्रुप। तो नेक्स्ट में हम ये पढ़ेंगे कि अबिलियन ग्रुप क्या होता है, नॉन अबिलियन क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, इंशाअल्लाह। अगर आपको व्यूअर्स इस वीडियो में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे कंसर्न कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए। इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिश करेंगे कि जो हमारे मिस्टेक्स हैं हम उनको कवर अप करें। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह निगहबान।